अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। कड़ी मशक्कत के बाद गिरिडीह पुलिस ने आखिरकार फर्नीचर व्यापारी के घर सनसनीखेज डकैती कांड का उद्भेदन कर लिया है। डकैती में शामिल 7 अपराधियों में से 5 के साथ साथ लूट के जेवरात रिसीव करने वाले रिसीवर को भी गिरफ्तार करने में पुलिस ने सफलता हासिल की है। 2 अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। इसके साथ ही लूटे गए सोने व चांदी के जेवरात, एक i10 कार, करीब 1.5 लाख रुपए नगद और मोबाइल फोन भी बरामद करने में पुलिस ने सफलता हासिल की है। रविवार को आयोजित एक प्रेस वार्ता में डीएसपी संजय राणा ने डकैती कांड के उद्भेदन की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस डकैती को पुलिस ने अपने प्रेस्टीज का सवाल बना लिया था। कांड के दूसरे दिन से ही एसपी अमित रेणु के निर्देश पर उनके नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था, जिसमें नगर थाना के प्रभारी राम नारायण चौधरी, पचम्बा थाना के प्रभारी नीतीश कुमार सहित कई पदाधिकारी व जवान भी शामिल थे। टीम में टेक्निकल सेल के लोग भी शामिल थे, पर अपराधियों ने अपराध के वक्त किसी भी ऐसी चीज का प्रयोग नहीं किया था जिससे वे टेक्निकल सेल की जद में आए, इसलिए टेक्निकल टीम के हाथ कुछ भी नहीं लगा। इसके साथ ही साथ टीम ने शहर और इसके आसपास के इलाके के आपराधिक इतिहास वाले करीब 70 लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की। काफी जद्दोजहद के बाद एक छोटा सा क्लू हाथ लगा और उसके आधार पर ही आगे बढ़ते हुए इस सनसनीखेज कांड का उद्भेदन कर लिया गया है। 18 की रात्रि में उत्तम कुमार गुप्ता पिता स्वर्गीय सुरेंद्र राम बख्शीडीह के ये रहने वाले थे। कांग्रेस कार्यालय के बगल में इनका घर था। उस घर में अज्ञात अपराधकारियों द्वारा डकैती की गई और डकैती में इनके घर से काफ़ी सामानों की लूट हुई। इसमें कुछ ऑर्नामेंट था, नगद पैसे थे और इनकी गाड़ी भी डकैतों ने लूट कर ले गए। इस संबंध में नगर थाना कांड संख्या 214-21 दिनांक 18/11/21 धारा 395/397 भादेवी के तहत दर्ज किया गया। और ये चूँकि गिरिडीह में ये घटना घटी थी, आज तक शहर में विगत 4 सालों में एक भी डकैती की कांड यहाँ घटित नहीं हुई, तो इनको हम लोगों ने जो है प्रेस्टीज इशू बनाया और हमारे एसपी साहब अमित रेणु ने एक टीम का गठन किया और टीम का नेतृत्व मेरे ऊपर दिया और नगर थाना प्रभारी श्री राम नारायण चौधरी और हमारे जितने भी सब इंस्पेक्टर थे, इन्होंने काफ़ी मनोयोग से जो है और एक प्रेस्टीज लेकर कि इस कांड का किसी भी हालत में उद्भेदन करना है। ये लोग दिन रात इसमें एक हो गए, मैं भी इसमें लगा रहा और इस संबंध में हम लोगों ने कई संभावित ठिकानों पर जो है छापेमारी की। जोड़ा पोखर, बैंक मोड़, सुदामडी, कतरास, टुंडी, मनियाडी, ये सारे धनबाद जिला में। इसके अलावे पाकी, लेस्लीगंज, गढ़वा और मांझी, रांची, बेंगाबाद, बिरनी, देवरी, जमुआ, हरलाडी, अहल्यापुर, पचम्बा, ताराटाड़ इत्यादि क्षेत्रों में लगातार छापेमारी की और विगत जितने भी अपराधकर्मी पिछले कुछ दिनों से जेल से छूटे हुए थे, काफ़ी अरेस्टिंग हुई। करीब 70 से 80 पुराने अपराधकर्मियों को हम लोगों ने पकड़ा। सबों को उनसे पूछताछ की। पूछताछ करने के क्रम में ही जो है कुछ भेद खुला और छोटे से क्लू के आधार पर जो है ये सारे गिरोह का डिटेक्शन हुआ। इसमें कोई भी तकनीकी वर्क जो हमारा था वो एक किस्म से फेलियर हो गया था, क्योंकि उन लोगों ने किसी भी प्रकार का तकनीकी यंत्रों का इस्तेमाल जिस वक्त घटना घटी थी उस वक्त लोगों ने नहीं किया था, जिसके चलते ये एक ब्लाइंड केस हो गया था और ये हम लोग के लिए एक चुनौती भरा काम था। और उस चुनौती भरे काम को जो है बहुत अंजाम दिया गया, बखूबी अंजाम दिया गया हमारे राम नारायण चौधरी के द्वारा और इनके टीम के द्वारा। मैं इनको काफ़ी धन्यवाद देता हूँ। इन्होंने दिन रात एक करके काफ़ी मेहनत किया और मेहनत करके सारे अपराधियों को पकड़ा। इस केस में 6 अभियुक्त को पकड़ा गया। एक आनंद कुमार महतो, पेशा जनेश्वर महतो, ये पिपरा खुर्द पलामू के रहने वाले हैं। संजय विश्वकर्मा,
पेशर स्वर्गीय बद्री विश्वकर्मा, 28 नंबर भंडारी डी पचम्बा के, राजकुमार पासवान पिता बैजू पासवान, ग्राम 28 नंबर भंडारी डी, ये भी पचम्बा थाना के। एक भुवनेश्वर बेलदार पिता प्रसादी बेलदार, ग्राम विकास नगर, थाना बैंक मोड़, जिला धनबाद। सुनील साव पेशर मेवा साव, साकिन सिमपुर, थाना अहिल्यापुर, जिला गिरिडीह। गोपाल सोनी पिता गुलाब साव, ग्राम तेतराय, पांकी, जिला पलामू। ये सोना को गलाकर बेचने वाले थे। ये जितने भी सोना इनके घर से जो भी जेवरात इनकी चोरी हुई थी, इन लोगों ने जेवर को वहाँ दिया था और ये जेवर को गलाकर बेचने का काम करते थे। और इसमें 2 अभियुक्त अभी तक बचे हुए हैं, उनके खिलाफ हम लोग लगातार छापेमारी कर रहे हैं और उम्मीद है कि बहुत जल्द ही उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित हम लोग करेंगे। रविवार को झारखंड राज्य समाज कल्याण आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ का द्वितीय जिला सम्मेलन किरण पब्लिक स्कूल कोल्डिया में संपन्न हुआ। इस जिला सम्मेलन में संघ नेताओं ने निर्णय लिया कि पोषण सखी, सेविका और सहायिका के लिए जो चयन प्रक्रिया है उसको लेकर झारखंड सरकार पर दबाव बनाते हुए बिहार की तर्ज पर विभागीय तौर पर परीक्षा आयोजित कर चयन करने की मांग की गई है। इस बाबत संघ के प्रदेश महासचिव अशोक सिंह नयन ने बताया कि पोषण सखी, सेविका, सहायिका की जो वर्तमान ग्रामीण स्तरीय चयन प्रक्रिया है वह बार बार विवादों के घेरे में आ जाती है, जिसके कारण चयन सही ढंग से नहीं हो पाता है और चयन हो भी गया तो मानदेय बाधित हो जाता है। इसलिए झारखंड सरकार भी बिहार सरकार के तर्ज पर इनके चयन प्रक्रिया में प्रतियोगिता परीक्षा का सहारा लेना चाहिए ताकि कोई भी विवाद उत्पन्न ना हो और विभागीय स्तर पर चयन प्रक्रिया में उत्पन्न उलझन को आसानी से सुलझा लिया जा सके ताकि इनका वेतनमान नियमित रूप से मिलता रहे। मौके पर संघ के राष्ट्रीय संगठन सचिव अशोक सिंह, प्रदेश महासचिव अशोक सिंह नयन, रूपलाल महतो, रघुनंदन विश्वकर्मा, मुक्तेश्वर प्रसाद, प्रयाग प्रसाद यादव, लखनलाल पंडित, विनय कुमार सिन्हा, अमर किशोर प्रसाद सिन्हा, केवल रावत, दमयंती देवी, गुड़िया देवी, प्रेमलता कुमारी, रेखा मंडल, इंदु भारती, अनीता देवी, संजू देवी, आरती कुमारी समेत कई लोग मौजूद थे। संगठन का आज जिला सम्मेलन है। इस जिला सम्मेलन के अवसर पर महासंघ के पदाधिकारियों ने मेरे 66वें वर्ष में प्रवेश करने के अवसर पर जन्मदिन मनाने का भी फैसला लिया था। ऐसे जन्मदिन मनाने में हम कभी विश्वास नहीं करते। हम समझते हैं यह मेरा पहला अवसर है जो कि हम आज जन्मदिन मना रहे हैं, न तो घर में न कहीं बाहर में कभी हम जन्मदिन नहीं मनाया करते, क्योंकि हम नहीं रोक सके इनके सुझाव को और खास करके जो अनुरोध था नयन जी का और पदाधिकारियों का। इस उपलक्ष्य में हम यही कहना चाहेंगे कि सही तो इनके प्रति आभार हमारा तभी होगा कि आंगनबाड़ी में जितने भी कर्मी हैं उनका वेतनमान हो, उनका सेवा शर्त हो, और न सिर्फ आंगनबाड़ी, क्योंकि जब महागठबंधन की सरकार आई है और विपक्ष में रहते हुए जब हेमंत सोरेन ने हमें अपने आवास पर आमंत्रित कर और कहा था कि भैया कोई भी 1000, 2000, 4000, 6000 में नहीं रहेगा कार्य करने वाला झारखंड के अंदर, वह निश्चित तौर पर जो न्यूनतम वेतनमान है वो हम लागू करेंगे। हम समझ रहे हैं कि 2 साल अभी सरकार का हुआ है और कोई भी सरकार तीसरे साल में ही प्रवेश करने के बाद देना शुरू करती है, क्योंकि अगर किसी एक संगठन को आज मिल जाए तो वह समझता है कि समूचे राज्य में सारे लोग व्यापक रूप से आ जाएंगे। लेकिन जिनको प्राप्त करना या संगठन की ओर से उन्हें निर्देश दिया जा रहा है कि अगर आपको लेना है तो अभी से दौड़ धूप करना होगा, संगठन को मजबूत करना होगा, तभी हम इस सरकार से अपनी मांगों को हासिल कर सकते हैं। अगर यह सोचिएगा ये सरकार तीसरे और चौथे साल में देगी तब हम आंदोलन करेंगे तो शायद आप लेट हो जाएंगे। इसलिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं अपने संघ महासंघ के तमाम पदाधिकारियों का कि जिन्होंने मेरे जन्मदिन के अवसर पर यह जिला सम्मेलन, धन्यवाद देना चाहते हैं दमयंती जी को जो राज्य अध्यक्ष भी है आंगनबाड़ी की, रेखा जी को जो जिला मंत्री भी है, महामंत्री संगठन के नयन जी और तमाम उपस्थित हमारे बीच में, चाहे वो पंचायत सचिव हो, सेवानिवृत्त कर्मचारी हो, जलसैया हो, लोकल बडीज हो, तमाम लोगों ने जो यह भाव दिखाया इस सम्मेलन की सफलता में, उनके प्रति से हमारी मांग चली आ रही है कि बिहार की भांति आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका एवं पोषण सखी के लिए वो नियमावली बनाए, लेकिन अभी तक नहीं बनाई। दूसरी प्रमुख मांग हमारी है कि हमारे साथ जो चयन प्रक्रिया जो अपनाई गई है सेविका सहायिका के साथ,
उसमें सबसे बड़ा दोषपूर्ण है कि ग्राम सभा आम सभा से की जाती है, जो प्रायः विवादास्पद हो जाती है, जिसके कारण आज अनेकों मामले विभाग में लंबित पड़े हुए हैं चयन के लिए। इसलिए बिहार ने बहुत अच्छा सुधार किया है और निर्णय लिया है कि हम आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का पोषण सखी का चयन हम ग्रामीण स्तर पर नहीं करके हम विभागीय स्तर पर परीक्षा आयोजित करके, इंटरव्यू आयोजित करके, साक्षात्कार के द्वारा हम उनका चयन करेंगे, ताकि कहीं पर भी माननीय न्यायालय में या और अन्य जगहों पर विभाग स्तर पर वो प्रक्रिया लंबित नहीं रहे और पोषक क्षेत्र का कार्य, आंगनबाड़ी का कार्य सुचारू रूप से चल सके। आज के सम्मेलन में प्रमुख रूप से हम जिला कमेटी का भी चुनाव करने जा रहे हैं। हमारे नए नए साथी जो काफी एक्टिव है, उनके ऊपर आज के सम्मेलन की जिम्मेदारी दी जाएगी और आने वाले समय में चाईबासा में राज्य सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें विभागीय पदाधिकारियों के साथ विभागीय माननीय मंत्री महोदया पधारने के लिए अपनी अनुमति प्रदान कर दी है। जीडी बगड़िया शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय परिसर में रविवार को पुरातन छात्र मिलन समारोह का आयोजन बड़े ही धूमधाम से किया गया। बताया गया इस महाविद्यालय की स्थापना 2006 में हुई और विगत 16 वर्षों में शिक्षा के क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण लक्ष्यों को प्राप्त किया। इस महाविद्यालय से उत्तीर्ण होकर यहाँ के छात्र छात्राओं ने शिक्षा के क्षेत्र में देश के हर कोने में अपना योगदान दिया है। इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शहर के विख्यात डॉक्टर विकास माथुर, अरुण माथुर, महाविद्यालय के अध्यक्ष अजय बगेड़िया, सदस्य सोनल बगेड़िया, नील रतन खेतान आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम में पुरातन छात्र छात्राओं के सम्मान में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। संथाली लोकगीत, नृत्य, स्वागत गीत, योग ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। कार्यक्रम का संचालन गौरव कुमार और उमरा नाज ने किया। इस कार्यक्रम को पुरातन छात्र छात्राओं की संचालिका सोनी साहा के नेतृत्व में किया गया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में प्राचार्य डॉक्टर शिव कुमार सिन्हा, प्रभारी श्री अनिल कुशवाहा, प्रधानाध्यापिका वंदना चौरसिया, रजनी कुमारी, बीना झा, माधुरी कुमारी, प्रधानाध्यापक अर्घो चटर्जी, आनंद कुमार, आशीष कुमार, मृत्युंजय मिश्र, अमित कुमार, पंकज गुछैत और योग शिक्षक सोनी साहा का महत्वपूर्ण योगदान रहा। आप सभी को वाह, थैंक यू मिस एंड ग्रुप। भारतीय इतिहासकारों ने उस पक्ष को उजागर नहीं, मौज की रवानी रहेगी, जिंदगी में कोई ना कोई कहानी रहेगी, जिंदगी में कोई ना कोई कहानी रहेगी। हम यही कार्यक्रम में 4 चांद लगाते रहेंगे अगर आपकी तालियां। मुझको ओ मेरे यारों संभलना मुश्किल हो गया, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया।
और मौत आई है आएगी एक दिन, जान जानी है जाएगी एक दिन। ऐसी बातों से क्या घबराना, यहाँ तुम क्या हो इससे जाना। मन से मलं शरीराश्च वेत्केन योगा करोतं पदनं मुनिना पतञ्जलिं प्राणितोऽस्मि पतञ्जलिं प्राणितोऽस्मि। ऋषि श्रेष्ठ महर्षि पतंजलि, जिन्होंने योग से अपने मन का, व्याकरण से अपनी वाणी का और वेदक से अपने शरीर के मल का त्याग किया। टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में, जीडी बगड़िया टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज से जितने भी स्टूडेंट पास आउट हुए हैं, पूर्ववर्ती छात्र एलुमनाई, उन लोगों के द्वारा एक अपना एलुमनी मीट का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसमें एक तरह से जितने भी एलुमनाई हैं उसको कॉलेज एक कैंपस देती है, उसमें वो सारे आपस में अपना एक उसका संगठन है, उसके प्रेसिडेंट हैं, अध्यक्ष हैं, सचिव हैं, सभी वो लोग अपना एक यहाँ पे एक संगठन को चलाते हैं और कॉलेज को साल में एक बार अपना परिसर को वो लोग मांगते हैं, कहते हैं कि हम लोग जितने भी हमारे पुराने छात्र साथी हैं उनसे मिलकर के अपने विचारों का शेयर साझा करते हैं। इससे महाविद्यालय को भी फायदा होता है, यहाँ तक कि जो वर्तमान सत्र में पढ़ने वाले छात्र होते हैं, यहाँ पे ट्रेनिंग लेने वाले छात्र होते हैं, उसे भी एक अनुभव मिलता है कि जो हमारे कॉलेज से पास आउट पुराने छात्र हैं वो लोग अपनी मंजिल को किस प्रकार से प्राप्त किए। बगड़िया कॉलेज में आज 5 दिसंबर 2021 को पूर्व छात्र सम्मेलन हुआ है। पुराने हमारे शिक्षक लोग, अभी के शिक्षक लोग पास किए हुए हैं, उनका एक सम्मेलन है, मनोरंजन कार्यक्रम है और पुराने विद्यार्थी लोग से मिलेंगे और पुराने अनुभव को शेयर करेंगे। पुराने शिक्षक और छात्र लोग आपस में बात करेंगे। उसमें कई छात्र जो पूर्व के हैं, उनको कई नौकरी मिल चुकी है, कोई प्राइवेट है, कई सरकारी में है, सब आए हुए हैं, सबकी पुरानी यादें ताज़ी हो रही है, सभी यहाँ विद्यार्थी बने हुए हैं। किसान मंच का धरना रविवार को बस स्टैंड रोड स्थित जेएमएम कार्यालय के बाहर जारी रहा। इस दौरान विधायक सुदीव्य कुमार सोनू के नाम एक ज्ञापन जेएमएम जिला अध्यक्ष को सौंपा गया। इस आवेदन में किसान मंच की ओर से कहा गया कि ये अपने 3 सूत्री मांगों को लेकर जिला कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे हैं, लेकिन इनकी मांगों पर सुनवाई नहीं हो रही है। बताया गया कि किसान मंच रजिस्टर 2 की प्रति उपलब्ध करवाने समेत अन्य मांगों को लेकर लंबे वक्त से धरना प्रदर्शन कर रहा है। इस क्रम में मंच के पदाधिकारियों ने जिले भर के विधायकों के आवास के बाहर प्रदर्शन किया, लेकिन अब तक इन्हें कोई सकारात्मक मदद नहीं मिली है। एक बार फिर मंच ने विधायक को आवेदन देकर मदद की गुहार लगाई है। मौके पर मंच के जिला अध्यक्ष अवधेश कुमार सिंह, अजीत कुमार सिन्हा, ज्योति सोरेन, देवचंद यादव, जोगेश्वर ठाकुर, हदीस अंसारी, असलम अंसारी, बंकिम रजक, अन्ना मुर्मू आदि लोग मौजूद थे। जिला के अधिकांश किसानों का जमीन का ऑनलाइन एंट्री नहीं हुआ है।
और ज़मीन का ऑनलाइन एंट्री नहीं होने की वजह से ज़मीन का रसीद भी निर्गत नहीं हो रहा। किसान जब अंचल कार्यालय अपना ज़मीन का ऑनलाइन एंट्री करवाने जाते हैं तो अंचल अधिकारी के द्वारा कहा जाता है कि आप अभिलेखागार से रजिस्टर 2 और खतियान का नकल निकाल के लाइए, और जब किसान अभिलेखागार आता है तो सालों भर घुमाया जाता है, रजिस्टर 2 का नकल नहीं दिया जाता। हम लोग पिछले कई महीनों से आंदोलनरत हैं, उसके बाद भी डीसी और एसी संज्ञान नहीं ले रहे हैं। हम लोगों का मांग है कि हमने किसान मंच की ओर से गिरिडीह जिला के 13 अंचल का जो रजिस्टर 2 का अभी प्रमाणित प्रति सूचना अधिकार कानून के तहत मांगा है उसको दिलवाया जाए। और हम लोगों का दूसरा मांग है कि आज जितने भी किसान हम लोगों का बैठे हुए हैं, जब तक इनको रजिस्टर 2 का नकल नहीं दे दिया जाता है, खतियान का नकल नहीं दे दिया जाता है, तब तक हम लोग ये आंदोलन समाप्त नहीं करेंगे। और हम लोगों का तीसरा मांग है कि अंचल कार्यालय में और एसी के यहाँ जमीन के ऑनलाइन एंट्री के लिए जो साल भर से आवेदन पड़ा हुआ है इसका वो निष्पादित करे। अभी हम सरदार महोदय भी जानते हैं, यहाँ जो लोग पूरे जिला से विभिन्न प्रखंडों के नेता अजीत बाबू और ये हमारे अध्यक्ष जी हैं, सारे लोग जान रहे हैं कि आंदोलन किस कारण से हो रहा है। तीसरी प्रखंड के खुदूरी पंचायत के मुखिया बड़का टुड्डू के आवास पर शॉल वितरण किया गया, जिसमें जरूरतमंदों के बीच लगभग 800 साल का वितरण समाजसेवी बालकृष्ण टुड्डू के नेतृत्व में किया गया। वितरण में मुख्य रूप से बीडीओ संतोष प्रजापति, सीओ असीम बाड़ा और एसआई आमोद सिंह मौजूद थे। खिजूरी मुखिया बड़का टुड्डू ने कहा कि हर साल की भांति इस साल भी खिजूरी पंचायत के विभिन्न गांव से आए जरूरतमंदों के बीच लगभग 800 शॉल वितरण किया गया ताकि ठंड से लोगों को राहत मिल सके। बीडीओ संतोष प्रजापति ने कहा कि खिजूरी मुखिया बड़का टुड्डू 2015 से लगातार हर साल जरूरतमंदों को शॉल कंबल वितरण करते आ रहे हैं, जिससे यहाँ के लोगों को काफी राहत ठंड के दिनों में मिलती है। मौके पर बसंती टुड्डू, कपिल यादव, नवीन टुड्डू आदि कई लोग मौजूद थे। पंचायत में मुखिया के सौजन्य से 650 साल का वितरण किया गया, जिससे गरीब लोग सुबह और शाम को ठंड से छुटते थे, उससे लोग को बचाव हो। और ये बहुत ही नेकी काम है, इसके लिए मैं खिजूरी मुखिया को धन्यवाद देता हूँ। खिजूरी पंचायत के मुखिया श्री बड़का टुड्डू के द्वारा जो हमारे पिताश्री हैं, हर एक वर्ष ठंड के समय में ज़रूरतमंद लोगों के बीच में कंबल का वितरण करते रहे हैं। और इन साल कई लोगों के द्वारा ये कहा गया कि हम लोग कंबल तो मिल गया, जो हम लोग रात में तो ओढ़ने में बहुत सुविधा होती है, लेकिन सुबह और शाम के टाइम में हम लोग कंबल ओढ़ के नहीं घूम सकते हैं, इसलिए कई लोगों का ये सुझाव था कि शॉल दिया जाता तो अति उत्तम होता। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए पिताश्री ने ये प्रयास किया और हम सबके सहयोग से आज आप सबों के बीच में ज़रूरतमंद लोगों के बीच में शॉल का वितरण लगभग 600 शॉल का वितरण किया गया है। और कुछ ज़रूरतमंद लोग और घटेंगे तो उतना की व्यवस्था करके बाकी समय में। आगामी 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के शुभ अवसर पर गांडे के धोबिया मोड़ नवोदय विद्यालय के सामने मैदान में एक शानदार नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में शनिवार को राष्ट्रीय मानवाधिकार सेवा ट्रस्ट के जिला अध्यक्ष मोहम्मद आलम की अध्यक्षता में गांडे के धोबिया मोड़ नवोदय विद्यालय के सामने एक निजी मोबाइल शॉप परिसर में एक चर्चा बैठक आयोजित की गई, जिसमें ट्रस्ट के जिला अध्यक्ष समेत जिला सचिव जितेंद्र बैठा व जिला कोषाध्यक्ष मोहम्मद इरशाद अली ने जिला सह प्रखंड के पदाधिकारियों के बीच बारी बारी से टूर्नामेंट आयोजन के प्रति अपने अपने विचार व्यक्त किए। राष्ट्रीय मानवाधिकार सेवा ट्रस्ट की ओर से एक बैठक रखी गई थी, जिसमें सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि राष्ट्रीय मानवाधिकार सेवा ट्रस्ट के बैनर तले एक नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव दिवस के शुभ अवसर पर 11 बजे धोबिया मोड़
गांडे के धोबिया मोड़ स्थित हमारे यहाँ राष्ट्रीय मानवाधिकार सेवा ट्रस्ट की ओर से एक सर्वसमिति बैठक का आयोजन किया गया। इसमें क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन की बात रखा गया है और इसको देखते हुए 10 दिसंबर को विधिवत रूप से इस क्रिकेट का आयोजन का उद्घाटन किया जाएगा। इसमें सारे गणमान्य पदाधिकारी लोग उपस्थित रहेंगे। तो आज के इस अंक में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ और खबरों को लेकर। तब तक के लिए दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।